आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में न जानता हो। बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई ये कंपनी आज भले ही अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट डूबने की कगार पर आ गई थी। ऐसे में जब इस कंपनी की कमान भारतीय मूल के सत्या नडेला को सौंपी गई तो उन्होंने कुछ सालों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को न केवल मुसीबतों से उबारा, बल्कि उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी की कतार में ला खड़ा किया। सत्या नडेला ने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को बचाया, आज के वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। छोटे सत्या ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में इस बात को सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ सालों बाद वो वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक बनने के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के थर्ड सीईओ बनेंगे। 2014 में जब सत्या को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पद दिया गया, उस वक्त सत्या के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी एक नई दिशा मिली। बता दें कि जिस वक्त सत्या ने सीईओ की गद्दी संभाली थी, उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट की हालत बहुत पतली थी और मार्केट में क्लाउड स्पेस को लेकर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में सत्या ने आते ही माइक्रोसॉफ्ट को नई दिशा देने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर खास तौर से ध्यान दिया और यही वजह रही है कि कुछ ही समय के अंदर सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट को वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के टॉप पर ला खड़ा किया। सत्या ने लिंक्डइन से लेकर नुआंस और गिटहब जैसे कई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म्स को भी लीड किया। ऐसे में दिन पर दिन न केवल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर पैसे की बारिश हुई, बल्कि सत्या भी ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर होते गए। लेकिन इस पॉपुलैरिटी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद पर सत्या एक ही दिन में नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे उनकी 20 से भी ज्यादा सालों की मेहनत है जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में रहकर बिताए। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सत्या एक टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं बल्कि नेशनल लेवल के क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते थे। उन्होंने इस बात को अपनी बायोग्राफी हिट फ्रेश में भी मेंशन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिकेट में इंटरेस्ट होने के साथ साथ सत्या को टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और यही वजह है कि कम उम्र में ही सत्या को अपना घर छोड़कर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एडमिशन लेना पड़ा और कंप्यूटर साइंस से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एमबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एडमिशन लिया। अपने एमबीए कंप्लीट करने के कुछ ही दिनों बाद कम एज में ही सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी ड्रीम कंपनी में जॉब ले ली। लंबे समय तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब घाटे में चल रही माइक्रोसॉफ्ट को सत्या ने न केवल मुश्किल दौर से उबारा, बल्कि 2021 में सत्या की बदौलत ही माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ने अलाउंस किया कि इस साल उनकी कंपनी को $300 मिलियन से भी ज्यादा की मार्केट कैप हुई है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के 46 सालों के इतिहास में नडेला तीसरे ऐसे इंसान हैं जिन्हें सीईओ पद के लिए नियुक्त किया गया। नडेला ने 1992 के करीब पहली बार एक यंग इंजीनियर के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किया था और 1992 से लेकर 2013-14 तक सत्या ने अपना ज्यादातर समय क्लाउड सर्विस को ऑपरेट करने और क्लाउड सर्विस से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल हासिल करने में ही अपनी जी जान लगा दी और यही वजह रही है कि माइक्रोसॉफ्ट कम समय में ही अज़्योर की मदद से फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बनने में कामयाब रहा। कई सालों तक यंग इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले सत्या को 2000 के करीब पहली बार माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया और फिर फरवरी 2014 में उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया और शानदार काम करने की वजह से सत्या को 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा सत्या ने कम समय में ही कंपनी को घाटे से हटाने के साथ साथ वेल्थ इनकम में भी भारी ग्रोथ करवाई और यही वजह समय पर सत्या को दुनिया के 30 सबसे बेहतरीन सीईओ की लिस्ट में भी जगह दे दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।